साल में एक ऐसी घटना हुई, वो भी राजधानी दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली जिसे दिल कहा जाता है। इस पूरी घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अब उस पूरे मामले में एक और नया मोड़ आ गया है, क्योंकि अब जब तफ्तीश की जा रही है तो एक के बाद एक पर्दे खुल रहे हैं। दरअसल अब पुलिस ने यह खुलासा किया है कि मृतक अंजलि स्कूटी पर दरअसल अकेली नहीं थी, उसके साथ एक और दूसरी लड़की थी जिसे उसका दोस्त बताया जा रहा है। अब जैसे ही इस बात का पर्दाफाश हुआ है तो पूरे मामले की थ्योरी ही बदलती नजर आ रही है। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो दूसरी लड़की मृतक की दोस्त बताई जा रही है, जिसका नाम निधि निकल कर सामने आ रहा है, वो आखिर उस वक्त मुसीबत में अपनी दोस्त को छोड़कर कैसे वहां से चली गई? क्या वाकई वो हादसे से डर गई थी, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है जो अभी निकल कर सामने नहीं आ पाई है? अब इस पूरे मामले की गहराई क्या है, वो हम आपको आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल आज तक में एक खबर छपी है, इसके मुताबिक इस पूरे मामले में ये बताया जा रहा है कि सड़क हादसे से पहले का एक सीसीटीवी फुटेज आज तक के हाथ लगा है, जिसमें अंजलि और उसकी दोस्त नजर आ रही है। अंजलि रात करीब 1:45 पर एक होटल से नए साल की पार्टी करके निकलती हुई नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, अंजलि के साथ उसकी दोस्त भी नजर आ रही है। स्कूटी दोस्त चला रही है, जबकि अंजलि पीछे बैठी हुई नजर आ रही है। लेकिन कुछ देर बाद अंजलि खुद ये कहती है कि स्कूटी वो चलाएगी। इसके बाद वो आगे स्कूटी चलाने लग जाती है और उसकी दोस्त पीछे बैठ जाती है। इसके थोड़ी देर बाद ही उसकी स्कूटी आरोपियों के कार से टकरा जाती है। अब यहाँ पर आप जरा गौर करिएगा और थोड़ा दिमाग लगा कर सोचिएगा। एक्सीडेंट के दौरान दूसरी लड़की को थोड़ी चोटें आईं और वो अपने घर चली गई, लेकिन अंजलि का पैर गाड़ी के एक्सल में फंस गया, जिसके बाद कार में बैठे आरोपी अंजलि को कई किलोमीटर तक घसीटते ले गए। कुछ 13 किलोमीटर बता रहे हैं, कुछ 10 किलोमीटर, कुछ 4 किलोमीटर बता रहे हैं। इसमें अलग अलग आंकड़े रखे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह सोचने वाली बात है कि अगर हम किसी के साथ जा रहे हैं, अपने दोस्त के साथ ही जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी का, तो क्या हम अपने दोस्त को छोड़कर भाग जाएंगे या फिर उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे जब तक वो हम देख नहीं लेते हैं कि वो पूरी तरीके से महफूज है? लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो सवाल यहाँ पर और गंभीर उठ रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि पुलिस ने अंजलि के साथ एक्सीडेंट के वक्त मौजूद लड़की की पहचान करने के बाद उसके बयान भी दर्ज कर लिए हैं और अब पुलिस कोर्ट में लड़की के बयान दिलवाएगी और लड़की वहां पर क्या बयान देती है, क्या हवाला देती है कि वो क्यों चली गई थी, ये सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। तभी इस पूरे मामले में आगे का खुलासा हो पाएगा। वहीं सत्य हिंदी में एक खबर छपी हुई है, जिसमें यह बताया गया है कि पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज कर ली है तो 5 जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें कुछ ने ये कबूल कर लिया है। जो मुख्य अभियुक्त बताया जा रहा है कि उसने शराब पी रखी थी। ये कार दीपक खन्ना और अमित खन्ना ने अपने दोस्त आशुतोष से ली थी। आशुतोष ने पुलिस को ये बताया है कि उसके दोस्त दीपक, अमित शनिवार शाम को ही 7 बजे उससे कार लेकर गए थे और सुबह 5 बजे उसके घर पर इसे छोड़ गए। हादसे के बाद जब पुलिस आशुतोष के घर पहुंची तो उसने दीपक और अमित को फोन किया। पूछताछ में दीपक ने पुलिस को बताया कि कार मनोज मित्तल चला रहा था। वही मनोज मित्तल जो बीजेपी का नेता बताया जा रहा है, और उसके बगल वाली सीट पर बैठा हुआ दूसरा शख्स था, जबकि मिथुन, कृष्ण और अमित पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। दोनों ने आशुतोष को बताया कि उन्होंने शराब पी हुई थी और इस दौरान कृष्ण विहार इलाके में स्कूटी से कार की टक्कर हो गई। स्कूटी से टक्कर होने के बाद जब वो कंझावला रोड पर ज्योति गांव के पास पहुंचे तो उन्हें कार में युवती के फंसे होने का पता चल गया। एफआईआर में अभियुक्तों ने यह भी कहा है कि वो डर गए और युवती को वहीं फेंक कर फरार हो गए। इसके बाद आशुतोष के घर पहुंचे और कार वहीं पर खड़ी कर दी, जब पूरी जानकारी भी नहीं दी उन्होंने कि हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। वहीं पुलिस को दुर्घटनाग्रस्त जो स्थिति में स्कूटी मिली है, उसकी हालत देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि उस लड़की पर क्या गुजर रही होगी। ऊपर से कड़ाके की ठंड, और ऐसे में अगर जरा सा भी कुछ लग जाता है, इवन ठंडे पानी में अगर आप हाथ डाल देते हैं तब क्या महसूस होता है, उस पर क्या गुजरी होगी। इन लोगों को जरा सा भी तरस नहीं आया कि आकर उसको उठा करके
कम से कम हॉस्पिटल पहुंचा देते। अभियुक्तों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से गाड़ी चलाने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के आयुक्त से बात की है और उन्हें हर पहलू से जांच करने के लिए कह दिया है। आपको बता दें कि जब सभी लोग न्यू ईयर का जश्न मना रहे थे, रविवार की सुबह 3:30 बजे के करीब किसी ने कंझावला पुलिस को फोन करके यह बताया था कि कुतुबगढ़ की तरफ से जा रही एक बलेनो कार एक युवती को घसीटते हुए ले जा रही है। फोन करने वाले ने पुलिस को कार का रजिस्ट्रेशन नंबर भी बताया था। इसके बावजूद भी पुलिस ने वहां पर आने में देरी कर दी, लेकिन जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर एक लड़की का जो शव है वो वहां पर मिल जाता है, रोड के किनारे हुए पड़ा। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच जाती है और उसने सबूत इकट्ठा किए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगर लड़कियों के साथ इस तरह की वारदातें हो रही हैं तो देश के बाकी हिस्सों में क्या हाल होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये घटना दिल्ली की कानून व्यवस्था पर एक नहीं हजारों सवालिया निशान खड़े करती है और जवाब मांगती है। चीख चीख कर उन सभी लड़कियों की तरफ से जवाब मांगा जा रहा है कि आखिर हम राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षित क्यों नहीं है। अपने देश की राजधानी में अगर हम चलने में सुरक्षित नहीं है तो बाकी जगह की हम बात कैसे कर सकते हैं कि हमें वहां पर पूरी तरह से पुख्ता सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। और नए साल पर इतनी ज्यादा पुख्ता सुरक्षा होती है, चप्पे चप्पे पर पुलिस होती है, बैरिकेडिंग होती है, चेकिंग की जाती है, लेकिन फिर भी इस तरीके की भयानक घटना राष्ट्रीय राजधानी में होती है। इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली का राजनीतिक माहौल भी गर्म है। दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि इस पूरे मामले में एक अभियुक्त मनोज मित्तल बीजेपी का नेता है और इसीलिए उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस लीपापोती कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा है कि पुलिस मामले को रफा दफा करने के लिए कमजोर धाराएं लगा रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उपराज्यपाल के इस्तीफे की मांग को लेकर सोमवार को ही उपराज्यपाल के आवास के बाहर जोरदार तरीके का प्रदर्शन किया था। यहां पर आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी मार्लेना ने यह कहा था कि दिल्ली में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है, इसलिए उपराज्यपाल अगर दिल्ली की बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकते तो उन्हें अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। वहीं नवजीवन की खबर के मुताबिक इस पूरी मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के आयुक्त से रिपोर्ट तलब कर ली है। सोमवार रात में ही विशेष पुलिस आयुक्त शालिनी सिंह ने घटनास्थल का दौरा किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय एमएचए ने मामले में एक जांच समिति गठित कर दी है। एमएचए ने सिंह को समिति का प्रमुख बनाया है और मंगलवार शाम तक गृह मंत्रालय को इस पूरे मामले में रिपोर्ट सौंपनी है। अब देखना होगा कि इस पूरी रिपोर्ट में क्या बताया जाता है और किस तरीके से रिपोर्ट में चीजों को मेंशन किया जाता है। वहीं आपको बता दें कि सोमवार को ही डॉक्टरों के एक बोर्ड ने मृतक का पोस्टमार्टम कर दिया है और बुधवार शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सौंप दी जाएगी। एफएसएल की 2 टीमों ने भी मौके का दौरा किया है और घटनास्थल से साक्ष्य यानी जो भी सबूत हैं उनको इकट्ठा किया है। एफएसएल टीम ने पीड़िता की स्कूटी और आरोपी की बलेनो कार से भी सैंपल लिए हैं और काफी चीजें अभी भी छुपी हुई हैं जिनसे पर्दा हटना बाकी है। वहीं जो पीड़िता की मां है, जो मृतक थी उनकी मां है, वो कह रही हैं कि उनके घर में इकलौती वो कमाने वाली थी, इसलिए अब उनके पास कोई कमाई का जरिया भी नहीं बचा हुआ है। कैसे वो घर चलाएंगी, कैसे वो अपने बाकी बच्चों का पेट पालेंगी, इस चीज पर भी सरकार को गौर करना चाहिए। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और इस नए एंगल पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।